हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्लास किए थे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखे थे। उन्हीं का आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्लास रोज चलता है, जिसमें एक या दो टॉपिक को रोज करवाया जाता है और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो इसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया, वे कब भारत पहुंचे थे। तो ये 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला लिया। तो ये असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला लिए थे। तो उत्तर प्रदेश के चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे और यह एक हिंसक घटना था। इसके दौरान गांधी जी क्या किए थे, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, क्योंकि गांधी जी हिंसा का सहयोग नहीं करते थे। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया गया था। तो 1929 में ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 में पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था। ये बिहार में किया गया था, जो झारखंड उस टाइम बिहार में ही थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह किया गया था और इसके जो थे नेतृत्व किए थे सिंधु कानू ने। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर NA जोशी के नेतृत्व में किस नई सरकार का गठन किया था। ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC का गठन किया था। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे। ये सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये मोतीलाल नेहरू थे। तो कांग्रेस द्वारा जो समिति बनाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, उनके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था। तो ये रास बिहारी बोस ने फेंका था। तो 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये कब हुआ था। तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। तो ये वक्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था और सैन्य नेतृत्व जो होता है मुख्य रूप से ये वक्त खान ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। तो ये जॉर्ज यूले थे, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी। तो लाहौर संयत केस में इसे फांसी की सजा दी गई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल का सरकार था। तो ये लेबर पार्टी का सरकार था। श्रमिक दल लेबर पार्टी का सरकार था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा। तो चंपारण आंदोलन के दौरान इसे महात्मा कहा जाने लगा और ये उपाधि इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा गया था, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। तो ये मंगल पांडे को दी गई थी 29 मार्च 1857 को
जो है इन्होंने गोली मारकर वहाँ पे हत्या कर दी थी। तो इसलिए 1857 क्रांति से पहले मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अच्छा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय MN राय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में की गई थी, जब दिल्ली दरबार लगा था। वायसराय उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसी टाइम में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100 पैगंबर थे? तो ये लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100 पैगंबर थे। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्बोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। तो तत्बोधिनी सभा का प्रारंभ देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? DK कार्वेन ने 1916 बम्बई में। तो भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कार्वेन के द्वारा 1916 बम्बई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो ये थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। भारत के शैक्षणिक नीति के फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ये थे मैकाले। तो भारत की शैक्षणिक नीति के फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक मैकाले थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया है? तो RC दत्त ने। तो औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में, जिसमें व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद के रूप में RC दत्त ने विभाजित किए थे। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। तो ये थे M विश्वेश्वरैया। तो एक इंजीनियर भी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अकाल्पनिक था? ये कहा है SN सेन ने। क्या कहा है? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? यह है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो ये है डॉक्टर B पट्टाभी सीतारामैया। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक डॉक्टर B पट्टाभी सीतारामैया थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, करजन के काल में, और इसी टाइम स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम मुस्लिम ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन का जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हकीम अजमल खां। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। चलिए नेक्स्ट है, मेरी नीति जब मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन था? तो लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति का शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था।
सैमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? लाहौर में हुई थी, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी लगी और उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा था? सम्मेलन में भारत को 2 करबी गोलियां, रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के उत्तरदायित्व स्वरूप शक्कर में लपेट दिया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का सशक्त तरह से प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद में किया था महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना S.N. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो ये 1876 में की गई थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था और ये कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठन था और इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किसली तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के तहत, और इसी के विरोध में इन्होंने जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैशाख पूर्णिमा के दिन इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चला के बहुत की जान ले ली थी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमान ने अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय मुसलमानों की सामाजिक धार्मिक सुधार। तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार संबोधित कहा था? तो ये सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्यों विभाजन हुआ, जिसमें N.M. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन बनाने के लिए इसमें विभाजन हुआ। किसके सुझाव पर भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया। सैमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो सातों के सातों विदेशी थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था आगामी पीढ़ी शायद ही यह विश्वास करेगा कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर आया था। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसे ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है और इस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो ये A.O. ह्यूम थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है? तो भगवती चरण बोहरा ने। तो बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो यह आर्नेट टॉयनबी ने कहा है गांधी के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो बनारस अधिवेशन 1905 और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था।
गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनाया था? तो ओरलैंडो मोसट्टो के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में पासपोर्ट बनवाया था, ओरलैंडो मोसोट्टा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये बी डी सावरकर द्वारा किया गया था अभिनव भारत का गठन। चलिए नेक्स्ट है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास को अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह कहा, हम तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। 1906 में बम्बई में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो बी आर शिंदे ने। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बी आर शिंदे के द्वारा किया गया था। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहास कौन था? तो ये थे एस एन से। तो 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहास कौन था? एस एन से। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? तो चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर से अग्रिम तिथि का चेक है। कृष्ण प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? तो महात्मा गांधी ने इसे कहा था, यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। यह पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। ये कब आया था? तो 1942 में। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो आर्य समाज ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, और दयानंद सरस्वती द्वारा ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? जैसे आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान नारा दिया गया था करो या मरो, और गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पे की थी? तो ये लंदन में की थी। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल की स्थापना की गई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की, और ये लंदन में की गई थी। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? सरदार की उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने का सलाह दिया था? इसे खादी के कपड़े पहनने का सलाह दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, तो 9 अगस्त 1942 को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया था। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार पूछे, जगदीशपुर पूछे, सबका आंसर कुंवर सिंह होगा। और आरा पूछे, जगदीशपुर पूछे, बिहार पूछे, सबका आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह होगा। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं पे लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? नमक कानून तोड़ने की घटना से प्रारंभ किया गया है। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया दांडी मार्च निकालकर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। तो उसमें सब गांधी इरविन पैक्ट में तो और बातों को माना गया, लेकिन ये जो देशभक्त थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इसको फांसी की सजा से नहीं मुक्त करवाया गया, इसलिए इस समझौता का आलोचना किया गया है। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू बी आर अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया गया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो ये रक्षाबंधन के रूप में मनाने का
सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसे राखी दिवस मनाया था सब 16 अक्टूबर को। किसने कहा था? मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, आरक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हार मांस के हैं, तुम्हारे बांधव हैं। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है, जो मेरे बंधु, यह मत भूलो निचले वर्ग के जो लोग हैं, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हार मांस के हैं, तुम्हारे बांधव हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिससे स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में गुजरात से स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो लाहौर में 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की मांग की गई। पूना पैक्ट किसके मत हुआ था और कब हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मत पूना पैक्ट हुआ था। कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल। तो काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी है? बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा बी.डी. सावरकर द्वारा दी गई है। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडरवन। तो विलियम बेडरवन ये भी अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, न्यू लेम फॉर ओल्ड नामक लेखक की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष। तो अरविंद घोष न्यू लेम फॉर ओल्ड नामक श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित कर दिया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजन के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय से किया था, जो मुगल साम्राज्य के उस टाइम शासक थे। बैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? तो केरल में। तो बैकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय। किस अधिवेशन ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूँ। यह शब्द किसका था? तो यह लॉर्ड कर्जन का था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है मैं उसकी शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूँ। तो ये कर्जन बोला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो कूका आंदोलन के थे। भगत जवाहर मल कूका आंदोलन से संबंधित थे। नील दर्पण के लेखक तो दीनबंधु मित्र थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद का विरुद्ध संघर्ष। तो खुदाई खिदमतगार ने दो प्रमुख बात का आह्वान किया था, उसमें था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद का विरुद्ध संघर्ष। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किस संस्था ने की थी? तो ये द डक्कन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। इन्हीं बेसेन द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरे होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। पाथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो ये चौथी खजीकुम्मा की कृति है, पाथ वे टू पाकिस्तान। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल सर्वप्रथम
सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ये कब हुआ था? तो 1918 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन का योजना की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी, जिससे भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? तो आडियार में। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था मद्य निषेध। नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय तथा टी एम नैयर। तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना पी त्यागराय तथा टी एम नैयर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद का हकदार नहीं है। तो नाना साहब का पेंशन इसलिए रोक दिया कि वह बाजीराव के पुत्र नहीं हैं। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो होम रूल आंदोलन के दौरान। तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन को प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस के नरमपंथी तथा उग्रपंथी में मतभेद के कारण। तो नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथी में मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी जी ने अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। तो दो कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी जी के अनुयायियों के विरुद्ध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। ये थे चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया है? तो 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था? उसके तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो बालेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। बालेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो ये थे चंपकारमन पिल्ले। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिडेंस नामक लेख श्रृंखला संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि वही महात्मा गांधी। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द इंडिया सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया था। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFV के
राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न पख्तूनख्वा राज्य बनेगा। तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची के अधिवेशन 1930 में सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1876 के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में कौन संबंधित है? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की थी? मैडम ब्लेवेस्की और कर्नल ऑकलैंड ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्टिक होम इन द वेदांत नामक ग्रंथ किसकी है? तो लोकमान्य गंगाधर तिलक की ये बुक है, आर्टिक होम इन द वेदांत नामक। चलिए नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में चलाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु कार्यक्रम बनाया गया था? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था जो भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? लाला लाजपत राय ने इसकी आलोचना की थी, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम लोग इसके बाद अब अगला क्लास जल्दी लाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।